इस कार्यक्रम के उपन्यासक हैं श्री वीरेंद्र कुमार बड़चात्या, श्रीमती शशि बड़चात्या, पुत्र एवं पुत्र वधू वरुण कुमार बड़चात्या, प्राची बड़चात्या, पौत्री मिशिका बड़चात्या, पुत्री दामाद अनामिका शाह, विज्ञान शाह, दोहिती विधि शाह एवं दोहिती अद्विका शाह, निवासी जयपुर राजस्थान, पुत्री दामाद शुभ्रा छाबड़ा, रोहित छाबड़ा, दोहिती श्रव्या छाबड़ा, दोहता विहान छाबड़ा, निवासी दीमापुर, प्रवासी इटली। फर्म जैन मोटर्स, जसपुर नगर, छत्तीसगढ़। श्री सुनील कुमार पाटनी, श्रीमती सुमित्रा देवी पाटनी, विनीत कुमार पाटनी, ऋतु पाटनी, सिंगापुर, खुशबू जैन, निखिल जैन, नलबाड़ी, असम, शिल्पा जैन, महावीर स्टोर, दुदनई, असम। श्रीमती चंदा देवी जैन, श्री ताराचंद जी जैन, पुत्र एवं पुत्र वधू श्री दीपक जैन, श्रीमती काजल जैन, पौत्र एवं पौत्री पार्थ जैन, काव्या जैन, पुत्र एवं पुत्र वधू श्री पंकज जैन, श्रीमती गरिमा जैन, एंजल जैन, देवांश जैन, बेटी एवं दामाद श्रीमती नीलू जैन, श्री नवनीत जैन, गुना, मध्य प्रदेश, दोहित्र एवं दोहित्री नमन जैन, नैनी जैन, बेटी एवं दामाद श्रीमती रानी जैन, श्री अमित जैन, दोहित्र एवं दोहित्री अवनी जैन, वेदांत जैन, नागपुर, समस्त इटारसी परिवार। श्री मुकेश जैन, श्री राकेश जैन, श्री प्रदीप जैन, श्री सोनू जैन, पुत्र मनोज जैन, मनीष जैन, आकाश जैन, पुत्री रूपाली, सुमन, मोहिनी, केसर, परी जैन, पुत्र वधू सुरभि जैन एवं धारा जैन। फर्म वर्धमान ट्रेडिंग कंपनी, वडोदरा, गुजरात। प्रमाणिक समाधान। नमोस्तु गुरुदेव, चिकित्सा के क्षेत्र में हम कैसे आत्मनिर्भर बन सकते हैं, कृपया मार्गदर्शन दें। देखिए, ये बात सही है कि आयुर्वेद, यूनानी या होम्योपैथी चिकित्सा, इनमें काफ़ी विकास और काफ़ी संभावनाएं हैं, काफ़ी अच्छे रिसर्च हुए और इनके बहुत अच्छे परिणाम भी आए। आयुष मंत्रालय इन्हें प्रोत्साहित करने के लिए प्रयास भी कर रहा है, पर ऐसा लगता है कि अभी अपेक्षित प्रयास नहीं हुआ। इसमें काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि पूरा तंत्र एलोपैथी के अधीन है। विश्व स्वास्थ्य संगठन तो एलोपैथी से नीचे की बात ही नहीं करता। देश में जितने भी प्राइवेट चिकित्सक हैं या बड़े बड़े अस्पताल हैं, वे सब एलोपैथ की ही बात करते हैं। तो नतीजा ये है कि एलोपैथ का प्रचार प्रसार बहुत है, आयुर्वेद का नहीं। मैं तो ये कहता हूँ, अभी कोविड-19 के संदर्भ में जितनी कोशिश वैक्सीन को बनाने में की जा रही है, वैक्सीन बनाने के लिए की जा रही है, यदि उसी अनुपात से आयुर्वेद की औषधियों का ट्रायल लिया जाए, प्रयोग किया जाए, तो मुझे लगता है बिना वैक्सीन के हम बहुत अच्छी औषधि तैयार कर सकते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसा कह भी रहे हैं कि हमें आयुर्वेद से, और कुछ लोग होम्योपैथी से लाभान्वित हो रहे हैं। तो हमें इस प्रकार की चिकित्सा पद्धति को प्रोत्साहित करना चाहिए। मानता हूँ कुछ जगह एलोपैथ का विकल्प नहीं है, लेकिन हम नियंत्रित तो कर ही सकते हैं, क्योंकि आयुर्वेद में कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। तो वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए व्यक्तिशः लोगों को आयुर्वेद और अन्य चिकित्सा पद्धतियों पर अपना रुझान बढ़ाना चाहिए, एलोपैथी की निर्भरता को कम करना चाहिए। जो कॉमन औषधियाँ हैं, मैं चिकित्सकों को भी सलाह देना चाहूँगा। जैसे बहुत सारी आयुर्वेद की दवाइयाँ हैं जिससे एलोपैथ चिकित्सक भी आजकल लिखते हैं, जैसे ली-52। आजकल बहुत सारी आयुर्वेद की दवाइयाँ आयुर्वेद कंपनियों द्वारा पेटेंट के रूप में तैयार की जाती है, तो वो कंपाउंड औषधियाँ होती हैं। तो वो ऐसी औषधियों का उल्लेख हमारे एलोपैथ चिकित्सक को भी करना चाहिए, इसे बढ़ावा देना चाहिए, ताकि एलोपैथ की दवाइयों की खपत कम से कम हो और हमारी निर्भरता कम हो। वर्तमान स्थिति में लोग कहते हैं कि हमें चीनी सामान का बहिष्कार करना है, पर औषधियों का बहिष्कार कर पाना लोगों के लिए सहज नहीं होता। इसी से चीन की छाती फूलती है कि तुम कितना ही हल्ला मचाओ, हमारे बिना तुम्हारा काम नहीं चलेगा। भारतीयों को इसे एक चुनौती के रूप में लेना चाहिए और उसे धता बताना चाहिए कि तुम मुगालते में मत रहो, भ्रम में मत रहो, हमारे पास अच्छे से अच्छा विकल्प है, हम तुम्हारे बिना भी रह सकते हैं। ये प्रयास होना चाहिए और एक जुनून जन जन के मन में होना चाहिए, चाहे वो चिकित्सक हो, चाहे बीमार व्यक्ति। आम औषधियों के लिए हमें वैकल्पिक औषधियों पर प्रयास करना चाहिए, और जो एलोपैथ औषधियाँ भी है
भारत में उसकी संभावनाएं तलाशना चाहिए या चीन को छोड़कर अन्य देशों को उस पर ध्यान देना चाहिए। माने कुल मिलाकर ये एक ऐसा प्रश्न है जिस पर बहुत गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ विचार अपेक्षित है, ताकि हम अपनी बीमारी से भी लड़ सके और चीन को भी चुनौती दे सके। नमोस्तु गुरुदेव। जिन दर्शन करना जरूरी है और नौकरी भी। जहाँ मेरा पदस्थ स्थान है वहाँ जैन मंदिर नहीं है, तो भगवान के दर्शनों के लिए मुझे प्रतिदिन 100 किलोमीटर दूरी का आवागमन करना पड़ता है। कृपया मेरी समस्या का समाधान करें। जॉब भी करना है, देव दर्शन भी करना है, जॉब छोड़ नहीं सकते हैं और छोड़ने की मैं सलाह भी नहीं दूंगा। अगर ज़रूरत है तो जॉब जरूर करना चाहिए। अब इसका एक ही विकल्प है, या तो आप अपना ट्रांसफ़र करा लीजिए जहाँ मंदिर हो, और यदि ये संभव नहीं है तो अपने घर में एक छोटा सा चैत्यालय बना लीजिए, बशर्ते शुद्धि और पवित्रता के साथ पूजा अर्चा की व्यवस्था बन सके। इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है कि आपके दोनों नियम पल सके। नमोस्तु गुरुदेव। वर्तमान में लगभग सभी पड़ोसी देश भारत से शत्रुतापूर्ण व्यवहार बनाए हुए हैं, तो गुरुदेव बताएं कि इसके लिए क्या देश के राजनेताओं की नीतियों में दोष है या भारतवासियों के भाग्य में? देखिए, बहुत ही चिंताजनक बात है कि वर्तमान में हमारे मित्र भी हमारे दुश्मन होने लगे। नेपाल से भारत की बड़ी प्रगाढ़ मैत्री रही, सैकड़ों सदियों का इतिहास रहा है, पर वर्तमान में नेपाल सरकार ने जिस तरह का व्यवहार किया, ये व्यवहार ठीक नहीं। बांग्लादेश को जन्म देने का श्रेय भारत को है, और एक मैत्रीपूर्ण संबंध रहे, लेकिन जैसी बातें प्रकाश में आ रही है उसके अनुसार आज बांग्लादेश के संबंधों में भी वैसी मधुरता परिलक्षित नहीं होती। इसी तरह श्रीलंका के साथ भी हमारे संबंधों में पहले की अपेक्षा कुछ कमी आई, ऐसा कह सकते हैं। पाकिस्तान से तो जन्मजात विरोध चल रहा है, उसके विषय में मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन इसे मैं केवल राजनेताओं की नीतियों की कमी का परिणाम नहीं कहता, इसे काल की परिणति में देख रहा हूं। ये वर्तमान का काल कुछ इसी तरीके का है, ये दुष्काल है। ऐसे काल में इस तरह की स्थितियां बनती है, संभावनाएं बनती है। बड़ा उथल पुथल का दौर है, और ऐसे समय में जो नाकुच है वो भी सिर उठाने की हिम्मत कर लेते हैं। लेकिन मैं सबसे कहूंगा कि घबराने की जरूरत नहीं है, इन्हीं से भारत को ताकत मिलेगी। और इसके बाद जो भारत उभरेगा वो साधारण भारत नहीं होगा, सशक्त भारत के रूप में उभरेगा। यह उसकी तैयारी ही चल रही है, ऐसा समझना चाहिए। चाहे जैसी चुनौतियां आए, भारत उसका सामना करने में समर्थ है। सरकारें और देश की नीतियां समय काल के अनुरूप बनती और बदलती है, लेकिन देश का भविष्य अभी खराब नहीं है, हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बस प्रत्येक देशवासी को अपने भीतर राष्ट्रीयता की भावना कूट कूट करके भरने की ज़रूरत है। विडंबना यही है कि आज लोग राष्ट्रवाद की बात भले कर ले, पर राष्ट्रीयता उनके अंदर कम दिखती है। हर व्यक्ति की ये जिम्मेदारी है। अभी नीतियों की समीक्षा करने का वक्त हम आपको नहीं है।
वो तो शीर्ष स्तर पर बैठे हुए लोग जो उसके वास्तविक अधिकारी हैं वे कर रहे हैं और वे करेंगे और कोई समाधान निकलेगा। लेकिन एक आम नागरिक की जिम्मेदारी केवल यही है कि वो विशुद्धतया भारतीय हो, भारत के प्रति समर्पण हो, रोम रोम से समर्पण हो। आपका समर्पण ही भारत की ताकत बनेगी और ये अगर हो गया तो भारत को कोई हिला नहीं सकता। 137 करोड़ लोगों का ये देश है, कोई कमज़ोर देश नहीं है, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। वक्त की नज़ाकत को देखते हुए लोग उसका फ़ायदा उठाने के लिए चाहे जैसे रंग बदले, लेकिन एक दिन सबको उनकी हकीकत का पता लग जाएगा, उन्हें अपनी औकात का एहसास हो जाएगा। इसलिए इसको लेकर ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं। काल है और भारत ने हर काल में बड़ी बड़ी चुनौतियों को झेला है। ये चुनौती भी पार होगी और भारत एक सशक्त भारत बनेगा। नमोस्तु गुरुदेव। एक नदी बिना नक्शे के चलकर सागर तक पहुंच जाती है, तो नदी से प्रेरणा लेकर उसके नक्शे कदम पर चलते हुए हम ऐसा क्या करें कि बिना नक्शे के ही भवसागर से पार हो जाएं? बहुत अच्छी बात कही है। नदी जब निकलती है तो कोई नक्शा पास करके नहीं निकलती है, बिना नक्शा के निकलती है और सागर तक पहुंच जाती है। हम नदी से प्रेरणा लेकर नदी के नक्शे कदम पर चलकर ऐसा क्या करें कि हम बिना नक्शे के ही भवसागर तक पहुंच जाए, भवसागर के पार पहुंच जाए। भवसागर में डूबना नहीं है, शांति के सागर तक पहुंच जाए, ऐसा सुधार लेना चाहिए। बात ऐसी है, नदी सागर तक पहुंचती है, उसका रहस्य क्या है? नदी के अंदर केवल एक विशेषता है, वो है समर्पण की। पर्वत के शिखर से नीचे उतर जाती है, धरती के चरणों में समर्पित होती है, उसमें गति आती है, प्रवाह, वो बहते जाती है और बढ़ते जाती है, और नदी हमेशा नीचे जाती है। जितना जितना नीचे जाती है उसका रास्ता उतना प्रशस्त होता है और प्रवाह उतना चौड़ा, और बहते 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 सागर में जा समाती है। तो मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, आपका पथ भी आपको मिल जाएगा। मन में विश्वास और समर्पण रखो, पथ स्वयं मिलेगा। जिनके मन में विश्वास न हो, जिनके हृदय में समर्पण न हो, वो पथ पाकर के भी पथ भ्रमित हो सकते हैं, पथभ्रष्ट हो सकते हैं। लेकिन जिनके अंदर प्रबल आत्मविश्वास और समर्पण का भाव हो, वो जहां जाते हैं रास्ता बनाते चलते हैं। जल की तरह खुद उन्हें तल मिल जाता है। तो हम प्रेरणा लें, नदी जैसा जीवन जिए, कहीं कोई कमी नहीं। नमोस्तु गुरुदेव। क्या हम बंदूक वाला वीडियो गेम खेल सकते हैं? बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं। देखो, मैं उन बच्चों से पूछता हूँ, जब गन लेकर कोई गेम खेलते हैं तो सामने वाले को शूट करने का मन होता है कि नहीं होता है? और शूट करा यानी मारो, मारना हिंसा है कि नहीं है? वो हिंसा है। तो उस हिंसा से पाप भी लगता है और हमारे विचार भी गंदे होते हैं। ऐसे व्यक्ति बड़े क्रूर हो जाते हैं, क्रूएलिटी आ जाती है। वो किसी के साथ बहुत अच्छा व्यवहार नहीं कर सकते, बात बात में गड़बड़ करेंगे। इसलिए ऐसे कोई गेम नहीं खेलने चाहिए जिसमें किसी भी प्रकार की हिंसा या वायलेंस हो।
बच्चों को समझना चाहिए। गेम कौन सा खेलो जिससे फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ बढ़े, जिससे हमारा इंटेलेक्ट डेवलप हो, हमारी बुद्धि अच्छी हो, वो गेम खेलो। खेलना समय को गंवाना नहीं, खेल करके भी कुछ सीखना है, कुछ पाना, ये होना चाहिए। इसलिए हमेशा आजकल डिजिटल गेम बहुत हो गए, तो मनोरंजन के लिए खेल खेलना अच्छी बात है, लेकिन उससे कुछ पा सको वो होना चाहिए, जिससे हिंसा बढ़ती हो, हमारे भाव खराब होते हों, उनसे बचना चाहिए। और आजकल तो पबजी बच्चे बड़े सब खेलने लगे, ये बहुत खतरनाक है, इसके दुष्परिणाम बहुत आ गए। मैं तो कहता हूँ, मैंने सुना ये भी चाइनीज ऐप है, इसका बहिष्कार करना चाहिए और भारत सरकार को इसे प्रतिबंधित कर देना चाहिए। दुनिया के बहुत सारे देशों में प्रतिबंधित भी है, ऐसा मैंने सुना है। भारत में भी प्रतिबंधित होना चाहिए और आप लोगों को भी इससे दूर रहना चाहिए। सभी से मैं कहता हूँ, बच्चों से खासकर जो इसके आदी हो गए, ये आदी ना बने, उसको अनइंस्टॉल कर। आज ही 2 बच्चों को मैंने अनइंस्टॉल कराया और मेरे एक बार कहने पर उन्होंने तुरंत अनइंस्टॉल कर लिया और कहा कि आज के बाद चालू नहीं करूँगा, क्योंकि लोग उसमें इतने मगन हो जाते हैं। कई बच्चे तो सुसाइड भी कर लेते हैं। पिछले साल मंदसौर का एक युवक पबजी खेलते खेलते सुसाइड किया, हार्ट फेल हुआ, उसको कार्डियक अरेस्ट हो गया। तो ये चीज़ें ऐसी होती है, हमें इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। जिसमें हिंसा है उस प्रकार के किसी भी खेल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। बच्चे इस पर विशेष रूप से ध्यान दें। नमोस्तु गुरुदेव, क्या योग एवं संगीत एक दूसरे के पूरक हैं और क्या भावना योग में संगीत का जुड़ाव किया जा सकता है? देखिए, योग और संगीत एक दूसरे के पूरक है, बल्कि संगीत भी एक योग है। संगीत में स्वर को साधना पड़ता है, स्वर साधना एक योग है। अगर हम अपने स्वरों के आरोह अवरोह को ठीक तरीके से नहीं साधें तो संगीत का आनंद नहीं। संगीत आत्मलीनता को उत्पन्न करता है और भावना योग में अगर संगीत का पुट हो तो कोई बुराई नहीं है, बल्कि हम देखें तो हमारा पूरा अध्यात्म ग्रंथ गाथाबद्ध है और गाथा अपने आप में संगीत है। हमारी साधना का मूल मंत्र नमोकार मंत्र, वह भी गाथाबद्ध है, आर्या गीति छंद में है, वो संगीत में है। समय सार आर्या छंद में है, वो संगीत में है। वस्तुतः वो संगीत सात्विक हो, स्वल्प हो, उसे एक साधन की भांति रखें, वो साध्य न बन जाए। लीन होने के लिए संगीत हो, ऐसा संगीत न हो कि संगीत में ही लीन हो जाए। संगीत बहुत लाउड भी नहीं होना चाहिए, अंतर मन को झंकृत करने वाला संगीत जीवन में बदलाव लाता है। आज आपने कहा है, क्या भावना योग के साथ संगीत का जुड़ाव हो सकता है? अब भाई उन सब चीज़ों के लिए मुझे परतंत्र बनना पड़ेगा, बुलाना पड़ेगा वादकों को, कलाकारों को। तो इससे अच्छा है हमारी आवाज़ में ही एक लय ढूंढिए ना, उसमें लीन हो जाइए। कोई ज़रूरी नहीं है कि वाद्य से ही संगीत हो, लय खोजने की जरूरत है और उसी लय में लीन हो जाए। लय तो आपको मिलती ही है ना, बस आपको अपने अंदर लौ लगानी है। जिस दिन लय से लौ लग जाएगी आप लीन हो जाएंगे और उसका अंत जो मंगल भावना से होता है वो संगीत में ही है ना। तो बस संगीत का आनंद भी आप मान लीजिए। फिर भी आपने सुझाव दिया है, इसकी नई संभावनाओं पर मैं विचार करूं। प्रमाणिक समाधान। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री वीरेंद्र कुमार बड़चात्या, श्रीमती शशि बड़चात्या, पुत्र एवं पुत्रवधू वरुण कुमार बड़चात्या, प्राची बड़चात्या, पौत्री मिशिका बड़चात्या, पुत्री दामाद अनामिका शाह, विज्ञान शाह, दुहेती विधि शाह एवं दुहेती अद्विका शाह, निवासी जयपुर राजस्थान, पुत्री दामाद शुभ्रा छाबड़ा, रोहित छाबड़ा, दुहेती श्रव्या छाबड़ा, दोहता विहान छाबड़ा, निवासी दीमापुर, प्रवासी इटली। फर्म जैन मोटर्स, जसपुर नगर, छत्तीसगढ़।
श्री सुनील कुमार पाटनी, श्रीमती सुमित्रा देवी पाटनी, विनीत कुमार पाटनी, ऋतु पाटनी सिंगापुर, खुशबू जैन, निखिल जैन नलबाड़ी असम, शिल्पा जैन महावीर स्टोर दुदनई असम। श्रीमती चंदा देवी जैन, श्री ताराचंद जी जैन। पुत्र एवं पुत्रवधू श्री दीपक जैन, श्रीमती काजल जैन। पौत्र एवं पौत्री पार्थ जैन, काव्या जैन। पुत्र एवं पुत्रवधू श्री पंकज जैन, श्रीमती गरिमा जैन। एंजल जैन, देवांश जैन। बेटी एवं दामाद श्रीमती नीलू जैन, श्री नवनीत जैन, गुना मध्य प्रदेश। दोहित्र एवं दोहित्री नमन जैन, नैनी जैन। बेटी एवं दामाद श्रीमती रानी जैन, श्री अमित जैन। दोहित्र एवं दोहित्री अवनी जैन, वेदांत जैन, नागपुर। समस्त इटारसी परिवार। श्री मुकेश जैन, श्री राकेश जैन, श्री प्रदीप जैन, श्री सोनू जैन। पुत्र मनोज जैन, मनीष जैन, आकाश जैन। पुत्री रूपाली, सुमन, मोहिनी, केसर, परी जैन। उदित जैन, आशा, अर्चना, अंजना एवं धारा जैन। पुत्र वधू सुरभि जैन। फर्म वर्धमान ट्रेडिंग कंपनी, वडोदरा, गुजरात।